4 थर्ड जेंडर नागरिक भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में नियोजित कर लिए गए। थर्ड जेंडर नागरिकों की पृष्ठभूमि, समुदाय की सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं समाधान विषय पर एक कार्यशाला बाल्को लर्निंग सेंटर में आयोजित की गई थी। इसी कार्यशाला के दौरान बाल्को के सीईओ और डायरेक्टर अभिजीत पति की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिकों को ज्वाइनिंग किट सौंपे गए। बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला तथा देश के कुछ गिने चुने औद्योगिक संगठनों में शामिल हो गया है, जहां थर्ड जेंडर नागरिक अपने करियर की शुरुआत करेंगे। बाल्को लर्निंग सेंटर में आयोजित कार्यशाला में चारों चयनित थर्ड जेंडर एमएस गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। लगभग 500 बाल्को अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिक भगत भवानी राठिया, रूपा कुर्रे, कनिष्का सोना तथा रानू सिंह बाल्को परिवार के सदस्य बने। बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ऐसी औद्योगिक इकाई बन गई है जहां किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिकों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। सोशल एक्टिविस्ट जो भी कहिए, एज अ ट्रांसजेंडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे समाज के लोगों को मैं ट्रेन में भिक्षावृत्ति तक जाने न दूँ, किसी तरह उनको रोक लूँ और उनको एक अच्छे लाइवलीहुड से जोड़ूँ। तो यहाँ से जब फ़ोन आया और मेरे सामने अजय भाई बैठे हुए हैं, अजय सिंह ठाकुर, और उन्होंने मुझे संपर्क किया था कि बाल्को में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इंक्लूजन चाहते हैं, तो जॉब के पर्पज़ पे। तो भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग ए चाइल्डहुड एज अ ट्रांसजेंडर रिजेक्शन ही मिला है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। और ये तो ऐसा था कि कोई फरिश्ता या कोई भगवान मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो मैं पूरी कर रहा हूँ एज अ बाल्को, एज अ वेदांता को। तो भरोसा नहीं हुआ। और लेकिन वो हम चाहते हैं कि हमारी जो चाहत है कि कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री में जाएं। हम कितने अच्छा भी लेक्चर दें, हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर हो, लेकिन फाइनली कोई व्यक्ति ट्रेन पे जाएगा और उसके सामने कोई 10 रुपया मांगेगी सामने से ताली बजा के, तो वो जो सारा कुछ लेक्चर है वो खत्म हो जाए। इस मौके पर बाल्को के सीईओ अभिजीत पति ने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय की मदद से बाल्को में नए सामाजिक परिवर्तन और अंधविश्वास को खत्म करने की शुरुआत हो रही है। यह परिवर्तन थर्ड जेंडर की सामाजिक हैसियत को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाल्को ने 5.5 दशकों की औद्योगिक यात्रा में विकास के अनेक दौरान देखे हैं। वेदांता समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में बाल्को प्रबंधन प्रतिभाओं की तलाश करने और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। 6-7-8 महीना पहले ऐसे ही कोई अनुष्ठान में जिधर मीटिंग हो रही थी पूरा ग्रुप को लेके, उस टाइम में कंसेप्ट आया कि अगर एक फैक्ट्री और एक कर्मस्थान कैसे चलेगा, ये चलेगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन से। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? वो कंट्रीब्यूशन आता है टैलेंट से। एंड वास्तविक रूप में आप देखोगे टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता। टैलेंट में ना पुलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना उभयलिंग है। टैलेंट है। और टैलेंट कोई जन्म से अपना जन्म कुंडली में लेके पैदा नहीं होता है, टैलेंट को बनाना पड़ता है। तो ये अगर समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले, और जो टैलेंट पिछले सो मेनी इयर्स नेग्लेक्ट हो गए हैं, जिसका अंदर में ऊर्जा है, जिसका अंदर में पावर है, जिसका अंदर में शक्ति है कि हमारा जब माफी काम करके दिखाए, तो वो टैलेंट को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं?
तो वो हुआ था उस दिन, आंखों खुल गया था। और हम लोग अपना घर में आके जब ये डिस्कशन किए हमारा ऑफिसर के साथ, तो उसी दिन में हमारा पास एक विजन आया, एक विजन कायम आया हमारे सामने में कि क्यों नहीं हम पहले ऐसा फैक्ट्री बने, ग्रुप का अंदर में ऐसा यूनिट क्यों नहीं पहले बने, क्यों नहीं ऐसा हिस्ट्री हम रचे। और छत्तीसगढ़ का स्टेट का अंदर में जिसमें ट्रांसजेंडर का संख्या अराउंड 7,000 है, उसी स्टेट का अंदर में क्यों नहीं हम एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये इतिहास को रचने फर्स्ट टाइम, और उसी रचना आज हो रही है। देखिए आज मैं इधर खड़ा हूं, आप भी उधर बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं चलते जिंदगी का लक्ष्य हासिल करते 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 58 इयर्स में इधर पहुंच गया हूं। क्यों मैं पहुंचा हूं? इसमें आशीर्वाद रहता है, वो आशीर्वाद भगवान का होता है और जो माँ बाप जन्म देता है उसी का होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब मैं जन्म लिया, जब मेरा बेटा जन्म लिया, जब मेरा बेटी जन्म लिया, तीसरा कोई व्यक्ति मेरे आंगन में आए थे जो तीसरा बार गोद लिए थे वो बच्चा को, वो ही किन्नर होता है, उसी का आशीर्वाद में मैं इधर। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सलाहकार राष्ट्रीय रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के रवीना बरिहाने ने बताया कि प्राचीन काल से ही देश में थर्ड जेंडर समुदाय का विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने रामायण एवं महाभारत के अनेक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि थर्ड जेंडर ने हमेशा ही समाज के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बालकों में 4 थर्ड जेंडर नागरिकों को करियर का अवसर मिलना निश्चित ही बड़ी सामाजिक पहल है। आज हम तृतीय समुदाय के मुद्दों पे ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और संभवतः किसी औद्योगिक संस्थान में इस विषय पे शायद पहली बार इस तरीके का कार्यशाला हो रहा होगा, क्योंकि मैं तो नई दिल्ली में थी और बहुत जगहों पे खाली मीटिंग होता था, और कार्यशाला के रूप में शायद ये पहला संस्थान होगा कोई भी औद्योगिक संगठन। तो ये भारत का एक इतिहास है, और इतिहास इसी कारण है क्योंकि आज के कार्यशाला के बाद एक रास्ता हमारे लिए खुलने वाला है, एक मौका हमारे लिए खुलने वाला है, एक मंच भी हमारे लिए तैयार हो रहा है। कुछ कहने से पूर्व मैं स्वामी विवेकानंद का एक वक्तव्य मुझे अभी याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति एक अव्यक्त ब्रह्म है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा निहित है, व्यक्ति यदि उस ऊर्जा का, उस शक्ति का उपयोग कर ले तो पर्वत का विघ्न बाधा भी उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। तो ये शक्ति, सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। पर हाँ, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वो समाज केवल स्त्री और पुरुष के अंदर की ही शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना, ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि उस समाज ने हमारे अंदर जो शक्ति निहित है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य निहित है, उस शक्ति और सामर्थ्य को नहीं पहचाना। हाँ, बिरले कुछ व्यक्ति हुए जिन्होंने इस सामर्थ्य और शक्ति को पहचानने का साहस किया, और इस साहस में बालकों का नाम, वेदांता का नाम शामिल है। मौके पर बालकों के डिप्टी सीईओ पंकज शर्मा ने कहा कि थर्ड जेंडर के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। यह हमारा दायित्व है कि इस समुदाय के प्रति सभी की सोच सकारात्मक हो। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं, यही बचपन से कहा गया कि हर दिन एक नई दिन होती है और कुछ न कुछ नया सीखते हैं। पर मैं आज कहूँगा मैडम, आपके द्वारा
आज पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा। हम लोग को जो जानकारियां थी वो कुछ कहे तो कुछ ज्यादा था, किसी जगह कुछ कम जानकारियां थी, पर आज जिस कड़ी से आपने जोड़ते हुए हम लोग को समझाने की कोशिश किया, वो हकीकत है कि आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले हमारे जो भारतवर्ष था, जो भूखंड था, उसके अंदर में किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, चाहे आप स्त्रीलिंग लें, पुल्लिंग लें या फिर थर्ड जेंडर लें। जो डेडिकेशन की आपने बताया, जो किन्नर समाज में जो डेडिकेशन राम जी के साथ एक सिर्फ वर्ड के हिसाब से उन्होंने 14 साल जिस तरीके का डेडिकेशन दिया, उसी से ये समझ में आता है कि अगर आप जब मेन स्ट्रीम में जब जुड़ेंगे तो किस तरीके से डेडिकेशन से सब लोग उसमें काम करेंगे। हाँ, मैं यहां से एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर के बारे में मेन स्ट्रीम में हम लोग की जानकारियां बहुत कम है, और जैसे जैसे ये जानकारियां हम लोग के पास, हम लोग जब आप लोग से जानेंगे, समझेंगे, तो हमारी सोच में 100% परिवर्तन आना चालू होगा। जैसे आज के दिन में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी सोच में बहुत परिवर्तन आया। बाल्को के डिप्टी CHRO शुभदीप खान ने बताया कि बाल्को अपने स्थापना काल से ही अपने योगदान से देश की शान के तौर पर पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि नियोजित हो रहे थर्ड जेंडर नागरिकों को प्रशिक्षण के जरिए प्लांट के विभिन्न ऑपरेशंस में अवसर मिलेंगे। सिंगल लोकेशन ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्मेल्टर हो जाएगा, लेकिन एक सोच ये आई, ये जो ग्रोथ होगी ये इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ये एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये ग्रोथ आएगा तो पूरा कम्युनिटी, पूरा समुदाय, सभी लोग इस ग्रोथ में एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये ग्रोथ बाकी लोगों को छोड़ के अकेले ये ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, हम पूरे समुदाय के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जो इवेंट है ये इसी क्रमांक में हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम कहीं से संपर्क में आए और इनने हमारी इतनी मदद की और यहाँ आने के लिए हमको समय भी दिया। दूसरा मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और इनके जनरल सेक्रेटरी का, जिनने भी हमको आके बोला अलग से कि सर हमको लोकल कम्युनिटी, हमको सारे लोग का यहाँ पे सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। बाल्को हर समय कुछ ना कुछ अलग करता रहा है और बाल्को हमेशा कुछ ना कुछ आगे ऐसे ही सबको साथ में लेके आगे बढ़े। बाल्को किसी को पीछे छोड़ के ना जाए और हर प्रकार से जो भी समुदाय का, यहाँ के जितने भी समुदाय हैं, सबके साथ में लेके चले, सबकी मदद करें। तो मैं तारीफ करना चाहूँगा जयप्रकाश यादव जी की, जिसने साथ में इस इनिशिएटिव में हमें साथ में होगा और आगे बढ़ के इस पूरे इनिशिएटिव में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं इतने साल यहाँ रहा, शायद मेरा भी ज्ञान अधूरा था, आज मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। आप लोग का धन्यवाद। और मेरे ख्याल से यहाँ पे करीब 400 लोग बैठे हुए हैं और ये पूरे 400 लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी। बाल्को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति बखूबी समय बेसमय करते आता है। इसी कड़ी में थर्ड जेंडर चारों नागरिक MS गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई में नियोजित करे गए। बाल्को के इस प्रयास की थर्ड जेंडर समुदाय के साथ ही साथ देश भर में चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 36। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।